सहर मनीषा से कहती है कि किरण अदालत में कमरान के खिलाफ गवाही देने वाली है। यह बात सुनते ही सहर के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठती है। इतने दिनों से जो दर्द, बेइज्जती और तन्हाई उसने झेली थी, उसे लगता है शायद अब वह सब खत्म होने वाला है। शायद पहली बार उसे इंसाफ मिलता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ एसपी जोहेब दिन रात मेहनत करके कमरान के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा कर चुके होते हैं। अब यह सिर्फ शक नहीं रह जाता, बल्कि पुख्ता सबूत सामने आ जाते हैं कि उसी रात कमरान ने सहर के साथ जबरदस्ती की थी। पुलिस रिपोर्ट्स, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ केस फाइल का हिस्सा बन चुका होता है। अगले दिन अदालत में कमरान अपने वकील बुखारी के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि उसे अब भी यकीन है कि पैसा और ताकत एक बार फिर सच को हरा देंगे। वहीं दूसरी ओर सहर अपनी वकील बिनिश के साथ एक कोने में खामोशी से बैठी होती है, डरी हुई लेकिन उम्मीद से भरी। जज जैसे ही केस की कार्यवाही शुरू करते हैं, वकील बिनिश खड़ी होती है और कमरान के खिलाफ पहला सबूत पेश करती है। वह अदालत से मांग करती है कि कमरान के मुलाजिमों को दोबारा गवाही के लिए बुलाया जाए। बिनिश सवाल करती है, उस रात घर पर कौन कौन मौजूद था? मुलाजिम जो पहले अपने बयान दे चुके होते हैं, आज उनके जवाब बदल जाते हैं। कोई कहता है कि वह गाड़ी पर था, कोई कहता है शायद वह घर पर ही था। तुरंत वकील बुखारी खड़े हो जाते हैं और आरोप लगाते हैं कि मुलाजिमों पर दबाव डाला जा रहा है। कमरान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे लग रहा हो कि खेल अब भी उसके हाथ में है। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं। एसपी जोहेब की एंट्री होती है और उनके आते ही कोर्ट रूम का माहौल बदल जाता है। जज उन्हें आगे आने की इजाजत देते हैं। एसपी जोहेब सीधे जज के सामने खड़े होकर कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और उनके पास ऐसे सबूत हैं जो सच को पूरी तरह बेनकाब कर देते हैं। वह बताते हैं कि कमरान ने झूठ बोला था कि उस रात उसके घर पर मुलाजिम मौजूद थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस रात कमरान के घर कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था और पहले जो रिपोर्ट पेश की गई थी वह पूरी तरह झूठी थी। इसके बाद एसपी जोहेब एक और बड़ा सबूत पेश करते हैं। कमरान के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसने जानबूझकर उन्हें हटवा दिया था। हालांकि सामने वाले घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल जाती है जो पूरी सच्चाई बयान कर देती है। जज के आदेश पर वीडियो प्ले की जाती है। स्क्रीन पर रात का अंधेरा दिखाई देता है। सहर कमरान के घर से रोती हुई बाहर निकलती नजर आती है। वह संभल नहीं पा रही होती। उसी वक्त रोहित को घर में जाते हुए देखा जाता है और साफ दिखता है कि घर पर कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो खत्म होते ही अब किसी के मन में कोई शक नहीं बचता। कमरान का झूठ अदालत के सामने पूरी तरह नंगा हो चुका होता है। वकील बुखारी का चेहरा उतर जाता है। वह बिनिश की तरफ देखते हैं। बिनिश शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, मैंने कहा था ना, सच एक दिन जरूर जीतता है। तभी अदालत में किरण की एंट्री होती है। पूरा कोर्ट रूम उसकी तरफ देखने लगता है। किरण सीधे विटनेस बॉक्स में खड़ी होकर गवाही देती है। वह बताती है कि कैसे कमरान ने अपनी ताकत और पैसों का गलत इस्तेमाल किया, कैसे उसने सच छुपाने की कोशिश की और कैसे वह खुद भी हालात के दबाव में इस सब का हिस्सा बनने पर मजबूर रही। किरण की गवाही सुनते ही कमरान पूरी तरह टूट जाता है। वह पलटकर सहर की तरफ देखता है, हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सहर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में मजबूती होती है। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे तमाशा बना दिया। कुछ गलतियां माफी के काबिल नहीं होती। तभी एसपी जोहेब आगे बढ़ते हैं और कमरान के हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं। कोर्ट रूम में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, सहर जीत गई। जज अपनी कुर्सी से उठते हैं और फैसला सुनाते हैं, कमरान, तुम पर जुल्म, झूठ, सबूत छुपाने और इंसाफ को खरीदने का जुर्म साबित होता है। इस अदालत की तरफ से तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। सहर की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, इंसाफ के होते हैं। मनीषा उसका हाथ थाम लेती है। बिनिश उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, आज तुम जीत गई हो। अदालत के बाहर मीडिया सहर को घेर लेती है। रिपोर्टर्स सवाल करते हैं। सहर बस इतना कहती है, सच के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हिम्मत न छोड़ी जाए तो इंसाफ जरूर मिलता है। यह कहकर सहर मुस्कुराते हुए अदालत के दरवाजे से बाहर निकल जाती है।
ऐसी ही दमदार और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज के लिए देखें और फॉलो करें पकी ड्रामाज रिवाइज।